जी नमस्कार। टीजीटी बीजेटी मंत्रा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जगदम्बा है। आज की एक छोटी सी वीडियो मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीजीटी वर्सेस पीजीटी फिजिक्स में क्या फर्क है, कौन सा आसान है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को अध्ययन मंत्र परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अध्ययन मंत्र लेके आ रहे हैं आपके लिए पिंक बैचेस, जैसे केवीएस पिंक बैच है, मैं आपको बता देता हूं। केवीएस पिंक बैच में आपको पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए जो बैच है, इनमें फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है अप टू 20th ऑफ मार्च को, है ना। आपकी होली के बाद तक 20 मार्च तक ये ऑफर मान्य रहेंगे। जनरल पेपर के लिए जो फीस है बेटा वो है 1199। कंप्लीट पीआरटी पेपर की फीस है मात्र 1499 रुपए। कंप्लीट टीजीटी की जो फीस है ये है मात्र 1999 रुपए। कंप्लीट पीजीटी पेपर की जो फीस है वो है 2499 रुपए। और इन बैचेस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए नंबर है 9556955557 नंबर, है ना। चलिए, हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है टीजीटी फिजिक्स से शुरू करते हैं। टीजीटी फिजिक्स आसान या मुश्किल, पहले तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको टीजीटी फिजिक्स आसान लगती है या कठिन लगती है, और ऑनेस्ट आंसर देना। और फिर एक बार इस वीडियो को देखना कि हमारी एनालिसिस क्या है, हम लोगों ने इसका विश्लेषण कैसे किया है ना। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं जो हिडन चैलेंजेस है टीजीटी फिजिक्स के, वो क्या है। परसेप्शन सबसे पहले, है ना। तो परसेप्शन क्या है, लोगों की सोच क्या है। लोगों को लगता है मेनी थिंग्स टीजीटी इज इजियर बिकॉज इट कवर्स ओनली 6 to 10th लेवल फिजिक्स, क्योंकि जो टीजीटी लेवल की साइंस है उसमें जो फिजिक्स है वो 6 to 10th लेवल की फिजिक्स उसमें कवर होती है, इसलिए क्या है ये इजी है। लेकिन बट रियल चैलेंजेस लाई इन इट्स मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। सच्चाई जो कि क्या है, सच्चाई ये है कि जो इसका मैथमेटिकल नेचर है, जो इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन है फिजिक्स का, वो क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंजेस हो जाता है। और क्या आप लोग इस बात से, मतलब इस बात को आप अप्रूव करते हो, क्या इस बात को आप मानते हो कि जिन लोगों का मैथ्स क्या रहता है, खासकर रियलिटी क्या है इसकी, जो सच्चाई क्या, हम कई बार क्लास में बात कर चुके हैं, पीसीबी बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट्स हैं दे स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल होता है। जिन बच्चों ने खासकर क्लास 11th में ही क्या ले लिया था, क्लास 11th में ही उन लोगों ने क्या ले लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उन लोगों ने मैथमेटिक्स को ड्रॉप कर दिया था। उनके पास ये, मेरे को पता कहां से चला हम लोगों के बाद, ये हमको पता चलता है अपने स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स के फीडबैक से, एक सर्वे से ये पता चलता है कि जो बच्चे पीसीबी वाले होते हैं खासकर, दे आर कंफर्टेबल विद थ्योरी, उनकी थ्योरी बहुत अच्छी रहती है ना। जैसे उनके सामने आप थ्योरी वाला क्वेश्चन लेके आ जाओगे तो उनको लगेगा भाई वाओ मजा आ गया फिजिक्स में, है ना। कोई पूछ ले कि न्यूटन का सेकंड नियम क्या है ना, रॉकेट उड़ रहा है तो उसका प्रिंसिपल क्या है। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, उस पर न्यूमेरिकल बना दिया, मान लो एक बंदूक वाला सवाल बना दिया कि भाई बताओ इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होने लग जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। और इसके लिए भाई मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, एक तो बेसिक कैलकुलस की दिक्कत होती है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति, उसको लोग भूल चुके होते हैं। अलजेब्रा भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजगणित इंपॉर्टेंट है, विच इज मिसिंग इन पीसीबी स्टडीज, है ना। क्योंकि मान लो किसी बच्चे को सपोज करो वेलोसिटी निकालनी हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। किसी बच्चे को मान लो सपोज करो इंपल्स निकालना पड़ेगा तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो जो पीसीबी वाले हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जनरली कैलकुलस में क्या होती है, कमांड नहीं होती है ना, वो समझ नहीं पाते कि भाई कैलकुलस बेसिक कैसे काम करती है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। मान लो स्लोप निकालना है ना, कोई वेव इक्वेशंस है, वहां पर ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। बेसिक अलजेब्रा के बिना तो बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं होंगी। तो ये थोड़ा सा क्या करता है, बच्चों को दिक्कत करता है। और आप समझ गए होंगे कि आसान है या मुश्किल है, आपको समझ में आ रहा होगा। टॉपिक्स लाइक न्यूटोनियम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। न्यूटोनियम मैकेनिक्स में, इवन ऑप्टिक्स में जब आप सवाल सॉल्व करते हो, चाहे वो लेंस फार्मूला हो, मिरर फार्मूला हो, मैग्निफिकेशन निकालना हो, इन सब में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो टीजीटी फिजिक्स आसान या मुश्किल में ध्यान रखना, ये इस बात पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका मैथमेटिकल एप्लीकेशंस में आप कैसे डील करते हो, आप मैथमेटिक्स की चीजों को कैसे हैंडल करते हो, है ना। देखो, फिजिक्स नीड्स अ मैथमेटिकल अप्रोच, फिजिक्स को जरूरत पड़ती है किसकी, लोग ये भी कहते हैं, कई बार कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि फिजिक्स इज स्पाइसी मैथमेटिक्स, है ना, फिजिक्स इज स्पाइसी मैथमेटिक्स भी बोलते हैं लोग, है ना। और कहने वाले भाई लोग तो जो बोलते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स, है ना। द लैंग्वेज ऑफ नेचर, प्रकृति, फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। तो आपको बेसिक मैथ्स पे काम करना पड़ेगा। फिजिक्स नीड्स अ मैथमेटिकल अप्रोच, आपको सोचना भी मैथ्स की तरफ से पड़ेगा, है ना। जब भी कोई बात आएगी तो आपको उसको मैथमेटिकल हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, दे रिक्वायर लॉजिकल रीजनिंग नॉट रोट लर्निंग, है ना। रोट लर्निंग रटने से, रट्टा मार के नहीं होगा। तो साइंस में टीजीटी वाले बच्चों को दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, रट्टा मारने से बिल्कुल नहीं होगा, रोड लर्निंग से नहीं होगा। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के लॉजिकल रीजनिंग आपको क्या करनी पड़ेगी? डेवलप करनी पड़ेगी। और इसलिए इसके लिए क्या करना है? क्लास 9 10th लेवल की जो मैथ्स है वो मस्ट है भाई, है ना। कम से कम मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, 9th और 10th क्लास में फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशंस पढ़ाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाई जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल पैराबोलिक, जिसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, है ना। 10th लेवल की मैथमेटिक्स में बेसिक ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और टीजीटी फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर कोई 9 10th की मैथमेटिक्स को अगर रिवाइज कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है उसको, तो उसके लिए फिर ये लाइफ क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो टीजीटी की रणनीति क्या होनी चाहिए? हाउ टू टैकल टीजीटी फिजिक्स, स्ट्रेंथन क्लास 9 10th मैथमेटिक्स। में बार बार कह रहा हूं, ये इसकी की है, मैंने क्लास में भी बताया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि आपको 9 10th क्लास की जो मैथ्स है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और बेसिक कैलकुलस, कम से कम, है ना, एक लेक्चर कम से कम, जिसमें आप बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को देख सको, है ना। फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। भाई आपको कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़ेगा। डोंट जस्ट मेमोराइज फार्मूलाज, अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशंस। आपको फार्मूले रटते नहीं है, आपको समझना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात कर रहा है प्रेशर की, उदाहरण के तौर पर, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर में पूरा फोर्स नहीं होता, बल्कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट, प्रणोद हिंदी में। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, है ना। न्यूटन के लॉ में कौन से फोर्स लेने, कौन से नहीं लेने, आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लो आप मिरर फार्मूला कर रहे हो, फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे मान लो आपने मिरर फार्मूला लगाने शुरू किए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन से मिरर के लिए u पॉजिटिव होगा, या u तो सबके लिए नेगेटिव होगा जो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से। तो फोकस किसका पॉजिटिव होगा, किसका नेगेटिव होगा, किसका जो ऑब्जेक्ट के बाद जो इमेज है, मान लो किसका पॉजिटिव आएगा, किसका नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल काम से होगा, रोट लर्निंग से नहीं होगा, ध्यान रखना। और सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल रेगुलरली, है ना। तो आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बार बार सॉल्व करने हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे खासकर मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपकी गणित मजबूत नहीं है तो टीजीटी फिजिक्स भी कठिन लग सकता है, ध्यान रखना। तो आपको बेसिक गणित पे काम करना है, गणित पे कमांड नहीं करनी, लेकिन आपको बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स पे क्या करना पड़ेगा? आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना। चलिए भाई, तो अगला मैं आप पीजीटी के बारे में बात करने से पहले आपको बता देता हूं, पिंक बैचेस जो हमारे चल रहे हैं होली के लिए, जो ऑफर है ना, तो सबको फिर से भाई होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे अध्ययन मंत्र परिवार की तरफ से। डीएसएसबी पिंक बैच भी लेके आ रहा है भाई अध्ययन मंत्रा, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के कोर्सेज हैं। जनरल पेपर है जो केवल ओनली जनरल पेपर, इसकी फीस मात्र कितनी है? 1199 है। कंप्लीट पीआरटी पेपर की फीस 1499 है। कंप्लीट टीजीटी की फीस 1999 है। कंप्लीट पीजीटी की फीस कितनी है? 2499 है। और ये डिस्काउंट ऑफर्स कब तक रहेंगे? 20 मार्च तक रहेंगे, ध्यान रखना। और मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा जानकारी के लिए 9556 9557 नंबर आपके लिए है भाई। चलो पीजीटी के बारे में अगर हम बात करें, पीजीटी फिजिक्स क्यों अधिक चुनौतीपूर्ण? टीजीटी के लिए तो ठीक है, आपको 10th क्लास तक का काम करना है ना। पीजीटी के बारे में अगर मैं बात करूं, पीजीटी इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग फिजिक्स, है ना, मास्टरिंग इट। पीजीटी लेवल में आपको फिजिक्स में अपना जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी क्या होनी चाहिए? मास्टरी होनी चाहिए। और पीजीटी फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है, उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक भी कई बार इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको केवल क्लास 11th एंड 12th तो करना नहीं है, साथ में प्लस, है ना, क्लास 11th एंड 12th के अलावा आपको क्या करना है? ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट लेवल के बहुत सारे टॉपिक्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक आपको क्या करना है? तैयार करना है। देखो इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात है ना, पीजीटी फिजिक्स के लिए ध्यान रखना, जब आप पीजीटी फिजिक्स पढ़ते हो, हायर लेवल की मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशंस, बिना डिफरेंशियल इक्वेशंस का आप कुछ कर नहीं पाओगे। फूरियर सीरीज फॉर एग्जांपल, है ना, वेक्टर कैलकुलस, है ना, खासकर वेक्टर कैलकुलस में जैसे भाई आप डेल ऑपरेटर, है ना, आपको बिना डेल के काम नहीं हो पाएगा, एंड सो ऑन, है ना। फॉर एग्जांपल कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, उसके अलावा गॉस थ्योरम क्या है, आपको ये थ्योरम्स भी पता होनी चाहिए। स्टोक्स थ्योरम क्या है, इनको अप्लाई करना आना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और बहुत हद तक मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जहां पर कॉजालिटी रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल
अगर आप बात करोगे क्वांटम मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने हैं आपको, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको क्या करने, सॉल्व करने, है ना। तो जो ये वाले टॉपिक है, फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, दे डिमांड एनालिटिकल थिंकिंग, इनमें आपको एनालिसिस करनी होगी, है ना। आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, लॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। श्रोडिंगर इक्वेशंस है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, है ना, उसमें पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये सब टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे अल्फा डिके फॉर एग्जांपल, ये सब आपको क्या करने पड़ेंगे, लॉजिकली करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फॉर एग्जांपल मैक्सवेलियन फिजिक्स, तो मैक्सवेलियन फिजिक्स से डायरेक्ट सवाल आपके पास पूछे जा सकते हैं, है ना। साइंटिफिक रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर टेस्टेड एट एन एडवांस लेवल, तो जो आपकी साइंटिफिक रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो बहुत अच्छे लेवल पर क्या होगी, पीजीटी लेवल में क्या होगी, चेक होगी। तो ध्यान रखना, इसलिए पीजीटी थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है ना। पीजीटी के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, रिवाइज ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक्स, खासकर क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ा होगा, है ना। उसके अलावा आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे रिलेटिविटी के सवाल भी आ जाते हैं कई बार, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, तो जिसमें क्या होता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के फ्रैक्शन से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, टाइम डायलेट हो जाएगा, तो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फॉर एग्जांपल मैक्सवेलियन फिजिक्स के सवाल आपके पास आ सकते हैं। मैथमेटिकल स्किल बाई फिजिक्स की लैंग्वेज है, तो कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल डेल ऑपरेटर वाला जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी सॉल्व करने आने चाहिए। और इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें भाई, स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको पढ़नी है। एससी वर्मा की किताब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिजिक्स की बुक लिखी है अभी एससी वर्मा सर की, एक बुक आ रही है कैलकुलस की, वो भी आप देख सकते हो। ग्रिफिथ है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, रेजनिक एंड हेलिडे की मॉडर्न फिजिक्स आती है। आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी इसमें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। सॉल्व पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, तो आपको क्या करना है, पीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने और न्यूमेरिकल डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस पर क्या करना है, अपना हाथ साफ करना है। तो अगर आपकी फिजिक्स और गणित मजबूत है तो तभी पीजीटी फिजिक्स आसान लगेगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये भी बात आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल में आपको बता देता हूं, देखो फाइनल स्ट्रेटजी है, टीजीटी एस्पिरेंट्स को जरूरत है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और बेसिक मैथ्स पे काम करने की, है ना। और पीजीटी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, मास्टर एडवांस्ड फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स, ग्रेजुएशन लेवल मैथ्स, है ना। ग्रेजुएशन लेवल में जो आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस पढ़े, तो आपको मैट्रिसेस आने चाहिए, आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का आइडिया होना चाहिए, आपको वेक्टर कैलकुलस का आइडिया होना चाहिए। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। और फॉर बोथ, दोनों के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिवाइज सिस्टमैटिकली, प्रैक्टिस पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, सिस्टमैटिकली आपको चीजों को रिवाइज करना है, पेडागोजी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी और आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो सफलता बिल्कुल आपकी पास होगी, है ना। तो आज की इस वीडियो को भाई यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और आपको मैं ये ऑफर फिर से बता दूं, ये डीएसएसबी का बैच है, ऐसे ही केवीएस का बैच है, ये सब पिंक बैचेस जो है, केवीएस पिंक बैच, डीएसएसबी पिंक बैच, इनकी वैलिडिटी कब तक है, अप टू 20th ऑफ मार्च, और ये फ्लैट डिस्काउंट आपको दिन मंत्रा लेके आ रहा है। तो मैं इस क्लास को भाई, इस वीडियो को बेसिकली क्लास में, इस वीडियो को आज यही खत्म करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।